हेलो स्टूडेंट एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रोइड फार्मूला। देखो अभी हमने सेक्शन फार्मूला देखा, डिस्टेंस फार्मूला देखा, अभी है सेंट्रोइड फार्मूला। तो सेंट्रोइड फार्मूला क्या होता है देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रोइड किसके लिए होता है? सेंट्रोइड होता है ट्रायंगल के लिए। तो देखो इसमें क्या है, एक ट्रायंगल दिया है, ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ए बी सी वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए है। ए है x1 y1, बी का x2 y2, सी का दिया है x3 y3। यहाँ पे AD एक मीडियन है और ये G है, G उसके कोऑर्डिनेट्स दिए है x, y। दे आर द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, और D इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। देखो ये मेरा एक ट्रायंगल है, मैंने ट्रायंगल लिया। ओके, ABC ले रही हूँ मैं। ओके, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन फाइंड आउट किया। ओके, मीडियन मतलब देन इसका मीडियन। देन देखो ये हुआ एंड देन व्हाट, ये। ओके, सो व्हाट, मैंने हर वर्टाइसेस से एक मीडियन प्लॉट किया अदर लाइन पे। ओके, तो क्या दो दो सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जो विच इंटरसेक्ट्स ऑल द मीडियंस। ओके, क्या होता है? सेंट्रोइड इज द पॉइंट विच इंटरसेक्ट्स ऑल द मीडियंस। ओके ओके, तो इसको जी से रिप्रेजेंट किया है। एंड देखो बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रोइड व्हाट दिस लाइन एडी, और व्हाट वी कैन से दैट यहाँ पे अगर बी है तो ये कौन सी रेशियो में डिवाइड हुई है? दिस लाइन इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1। ये लाइन को, ये सेगमेंट एडी सेगमेंट कौन से इसमें डिवाइड हुई है? दिस इज डिवाइडेड इन द रेशियो, एडी सेगमेंट डिवाइड हुई है इन द रेशियो 2:1। ओके, तो हमें इतना ही चाहिए अभी कि सेंट्रोइड एक पॉइंट है विच इंटरसेक्ट्स ऑल द मीडियंस एंड डिवाइड्स दैट मीडियन इन द रेशियो 2:1। ओके, उसको 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये है 2:1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है हमारा ट्रायंगल, और जी उसका सेंट्रोइड है एंड उसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। ओके, तो हम अभी फाइंड आउट करते हैं और हमें फाइंड आउट करना है जी के कोऑर्डिनेट्स है x, y हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो अभी हमारे पास क्या गिवन है? AD इज मीडियन गिवन है एंड D इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC। ओके, देखो D इज अ मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो मैं क्या यूज करूंगी? मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, D इज मिड पॉइंट है, व्हाट आई विल राइट? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या होगा? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D? D के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या रहेंगे? D, उसको मैं अभी फिलहाल के लिए D के कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई बोल रही हूँ, ऐसे ही बोल रही हूँ। मुझे पता है मैंने G का लिया, पर ये एक्स वाई कैसे आएंगे? या एक्स डी वाई डी बोलो आप, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या होगा? x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, राइट ना, बिकॉज मिड पॉइंट फॉर्मूला। और y बोल आएगा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी ये जो मुझे कोऑर्डिनेट्स मिले D के, मैं यहाँ पे लिखती हूँ विच इज x2 प्लस x3 बाई 2 एंड देन है y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो व्हाट, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स हुए D के। नाउ आई नो दैट इट डिवाइड्स द रेशियो AD इन द 2:1। तो मेरे पास अभी क्या है? आई हैव m:n है। ओके, फॉर सेगमेंट AD। ओके, मैं लिखती हूँ यहाँ पे फॉर, कौन सा सेगमेंट है अभी? सेगमेंट AD। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। पॉइंट G, ओके, पॉइंट G x, y divides segment AD इन रेशियो, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इन रेशियो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो अभी जो मेरे पास एक A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। ओके, देन मेरे पास D के कोऑर्डिनेट्स है विच इज x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, और मुझे G फाइंड आउट करना है, सो G के कोऑर्डिनेट्स x, y है। तो ओके, तो आई विल यूज द व्हाट दैट वन फॉर्मूला यूज करूंगी मैं, सेक्शन व्हाट इट इज द सेक्शन फॉर्मूला यूज करूंगी, राइट ना। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला से x क्या होगा? x विल बी व्हाट? ओके, इसको कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? जस्ट अ मिनट, मेरा D है ना यहाँ पे मेरा G है। ओके, इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। किस, कौन से इसमें कर रहे हैं? 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। 2:1, तो ये अपना m:n है। ओके, तो मेरा फॉर्मूला पता है आपको? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मैं बता रही हूँ,
ओके एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ओके, और वाई होता है, दिस इज व्हाट इज वाई, इट इज एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एन एम प्लस एन। ओके, तो अभी अपना एम एस टू एन, एम और एन क्या है, वो है 2s2 1। ओके, सो सब कुछ पता है हमें, हमें सिर्फ अप्लाई करना है। ओके, सो दिस इज एम एंड दिस इज एन। ओके, और मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। ओके, अगर x के लिए मुझे चाहिए, g के कोऑर्डिनेट्स है x, y, अगर मुझे x चाहिए तो व्हाट आई विल गेट, x इज इक्वल टू, आई विल डू लाइक दिस, देखो m इसको मल्टीप्लाइड होगा 6 1 का 2 इंटू वॉट x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन ये इसको डिवाइड होगा, सो आई विल गेट 1 इंटू x1। ओके, डिवाइडेड बाई वॉट m प्लस n यानी 2 प्लस 1। ओके, ये हो गया x1, सो व्हाट आई विल गेट x, देखो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, देन आई विल गेट x2 प्लस x3 प्लस x1 बाय 3। ओके, सो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट इज व्हाट x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, सिमिलरली आप y के लिए सॉल्व करो, यू विल गेट द सेम थिंग। क्या होगा, 2 इंटू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस y1 and then 2 plus 1 is what, 2 plus 1 you will get the same thing which is what, क्या आएगी y1 plus y2 plus y3 divided by 3। okay, so ये क्या है, x comma y, I got the coordinates of centroid। okay, if you want to write, यहाँ पे लिखो आप coordinates of centroid, coordinates of centroid। okay, coordinates of centroid x comma y क्या है, x comma y है, it is what x1 plus x2 plus x3 by 3 and क्या है y1 plus y2 plus y3 divided by 3 है। okay, these are the coordinates of centroid we got। okay, so इस पे क्वेश्चन आता है। okay, okay, so we will solve the problem, find the centroid of a triangle। actually मैंने ये यहाँ लिखना चाहिए, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो सेंट्रोइड कैसे ट्राइंगल का फाइंड आउट करेंगे, बाय द सेम फॉर्मूला, व्हाट इज द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। हमें क्या करना है, ये क्या होगा, इसको मैं डिनोट करती हूँ, सी दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 2 सॉरी कौन सा ये चैप्टर 5.2। ओके, दिस इज फ्रॉम द 5.2 प्रैक्टिस सेट में से सॉल्व कर रही हूँ। ओके, सेंट्रोइड का कोई सॉल्व क्वेश्चन नहीं था, सो आई मूव टू द 5.2 एक्सरसाइज। ओके, सो ये है मेरा x1 y1। ओके, ये है x2 y2 एंड दिस इज व्हाट x3 y3 है। ओके, सो सेंट्रोइड क्या है अपना g x कॉमा y। ओके, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, तो व्हाट विल बी द x क्या होगा x1 x2 x3 राइट ना, x1 प्लस x2 प्लस x3, सो व्हाट आई विल गेट -7 प्लस 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय व्हाट 3, डिवाइडेड बाय क्या है 3, सो व्हाट आई विल गेट 8 plus 2 is 10, 10 minus 7 I will get 10 minus 7, so I will get 3 by 3, so I will get 1। okay, y क्या होगा y1 plus y2 plus y3, so it is 6 minus 2 plus 5 divided by what, इसका सम किसका, नहीं सॉरी डिवाइडेड बाय 3। ओके, सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला लिखो। ओके, यहाँ पे एक्स वाई इज व्हाट, ओके, देन ये क्या हुआ 6 minus 2 4 4 plus 5 is what 9 by 3, what you will get 3। ओके, मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा था। ओके, आप प्रॉब्लम करने के टाइम पे कॉपी करो। ओके, सो यू विल गेट दिस वन। ओके, सो ये होगा फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, नाउ वी विल सी द प्रैक्टिस सेट 5.2 में से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सेंट्रोइड का फॉर्मूला ध्यान में रखो, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, ओके, देखो तो प्रैक्टिस 5.2 में सो द फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ओके, क्या करना है हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन। ओके, एक देखो मेरे पास एक लाइन है। ओके, वो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स दिए है -1,7, B के कोऑर्डिनेट्स दिए है 4, -3 और उसको डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो P पॉइंट है। ओके, उसके कोऑर्डिनेट्स सबसे बेटर है, फिगर निकाल लो, देयर विल बी इजियर टू, मतलब फॉर्मूला भी अप्लाई करना इजी रहेगा, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना समझ में आ जाएगा। ओके, इसको डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो
ऐसे नहीं कि फिगर एकदम एग्जैक्ट होने चाहिए, ये 2 डिस्टेंस है, 2 यूनिट डिस्टेंस है, ऐसा नहीं, बट ओके इन द रेशियो 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, राइट ना, एक्स और वाई फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स का फॉर्मूला पता है आपको क्या है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके ये रहेगा x का, एंड y का क्या है, इट इज ny2 प्लस my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके फॉर्मूला लिखते वक्त भी अगर मिस्टेक हुई, पर यहाँ पे ध्यान में रखो, क्या मैं क्या करती हूँ, इसको पहले m से स्टार्ट करती हूँ, m इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, क्या होगा 2 इंटू 4, देन 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1, ओके, देन m प्लस n व्हाट 2 प्लस 1 3, ओके। तो ऐसे करके आप इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यू कैन डू दिस वन, देखो तो ये है, दिस इज बेस्ड ऑन द सेक्शन फार्मूला, यू कैन राइट बाय सेक्शन फार्मूला, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स, ओके। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एकदम ज्यादा भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। देखो अभी हमारा क्या है, सपोज एक लाइन है ए बी, ओके ए बी, इसके पॉइंट्स दिए हैं हमें x1 y1, ओके x2 y2, ओके इसमें क्या क्या रहता है, इसमें रहता है एक पॉइंट जो पॉइंट P है xy, ओके, और रेशियो दिया रहता है mn, ओके। तो क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकते हैं, देखो अब तक उन्होंने क्या पूछा हमें, दे हैव आस्क्ड xy, हमने सारे क्वेश्चन देखे, इसमें xy ही पूछा है, ओके। सेकंड क्वेश्चन भी है इसी एक्सरसाइज में, उसमें भी दिया है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A if it divides the line PQ in the ratio AB, ओके AB में डिवाइड कर रहा है ऐसा दिया है, PQ दिया है और AB का रेशियो दिया है। तो अभी AB यानी क्या होगा, वो होगा m/n होगा, मतलब सेम है, वैल्यू पुट करके सिर्फ AB की जगह पे PQ दिया है और mn की जगह पे AB दिया है, तो उसको mn लिख के फॉर्मूला लिख के यू कैन सॉल्व, मतलब ये भी सेम क्वेश्चन है, ओके। तो ये क्वेश्चन का टाइप होगा, टाइप 1 क्वेश्चन हो गए, क्या हो गए टाइप 1 क्वेश्चन की, उसमें आपको ये पूछेंगे क्या, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पूछेंगे, P यानी कुछ भी पॉइंट हो सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि सब कुछ ये भी गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, दे कैन आस्क द रेशियो, ओके एक ये हो गया, दे कैन आस्क द रेशियो, ये प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। कभी ऐसा हो सकता है कि इसके जो x1 दिया रहेगा और y1 दे विल आस्क, सपोज ये यहाँ पे 2 गिवन है, y1 पूछेगा और बाकी सब कुछ दिया है, ओके, दे कैन राइट हियर k, ओके। और ऐसा भी हो सकता है m and n में से दे कैन गिव k/2, मतलब k फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं। तो सारे प्रॉब्लम एक टाइप के प्रॉब्लम है, यू हैव टू यूज सेक्शन फॉर्मूला, जो भी हमें पता है, ओके, आगे नीचे नीचे लिखते जाना है एंड फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो भी अननोन है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी मैं उस टाइप के प्रॉब्लम लेती हूँ, एक्सरसाइज में ही है, देखो थर्ड प्रॉब्लम में ही आस्क फाइंड रेशियो इन विच, ओके थर्ड प्रॉब्लम में दे हैव आस्क, ओके इसमें से ही थर्ड प्रॉब्लम है, इन विच दे हैव आस्क, ओके मैं लिखती हूँ क्वेश्चन, उसमें दिया है थर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम दिस एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट, फाइंड रेशियो इन विच पॉइंट T, इन विच पॉइंट T, ओके यहाँ पे दिया है पॉइंट T, ओके पॉइंट फाइंड रेशियो इन विच पॉइंट T, और T के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, they have given the T के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -1,6, ओके। फाइंड रेशियो, रेशियो मतलब m/n आस्क है, ओके ये है क्वेश्चन नंबर 3, ओके ओके। फाइंड रेशियो इन विच पॉइंट T के कोऑर्डिनेट्स दिए -1,7, डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, और यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं P और Q के पॉइंट्स दिए, और इसके ये पॉइंट्स दिए हैं, दिस पॉइंट्स आर व्हाट, दिस पॉइंट इज -3,10 और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, दिस पॉइंट इज व्हाट 6,-8, ओके। तो उन्होंने इसमें व्हाट दे हैव आस्क्ड फाइंड द रेशियो, ओके फाइंड रेशियो, दे हैव आस्क्ड द रेशियो इन विच द पॉइंट T डिवाइड्स पॉइंट T, ओके -1:6 दिया है, ओके डिवाइड कर रहा है रेशियो को, डिवाइड कर रहा है लाइन को P और Q के कोऑर्डिनेट से। तो हमें अभी ये फाइंड आउट करना है m/n, ओके सिंपल है, सेम करते हैं, क्या करेंगे, विल राइट फॉर m का फॉर्मूला क्या रहेगा, वो रहता है सॉरी जैसे जस्ट मिनट, इसके क्या दिए है, T दिए है, सो हम आई विल राइट फॉर x इज व्हाट, इट इज mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, ओके। अभी y का है फॉर्मूला, ओके, पर x इज गिवन, व्हाट इज गिवन x, ओके x गिवन है, तो क्या है x है -1, ओके, देन व्हाट m ही है,
ओके वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके देन x2 इज व्हाट, x2 ये है x2 y2 और ये है x1 y1। ओके ओके तो मैं तो डायरेक्ट ऐसे करती हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा m इंटू 6। ओके देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन n इंटू -3। ओके और यहाँ पे आएगा m और n का एडिशन m प्लस n। ओके अभी इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। ये क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे राइट ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू m प्लस n होगा एंड ये क्या होगा, दिस विल बी 6m माइनस 3n। ओके तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है -m माइनस n इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। आया समझ में। देखो मैं इसको सॉल्व करती हूँ, m को एक साइड लेके जाती हूँ तो ये है -m, ये है -6m। ओके देन ये दिस इज -3n एंड दिस इज +n, सो आई विल गेट -7m। ये दिस इज व्हाट, दिस इज -2n, सो ये -2n। तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस बाय आप लिख सकते हो कि बाय मल्टीप्लाइंग माइनस, सो क्या आ जाएगा, यू विल गेट 7m इज इक्वल टू 2n। ओके सो m बाय n, अगर मैंने m यहाँ पे लिखा n यहाँ पे लिखा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/7। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7m इज इक्वल टू 2n आ रहा है। तो व्हाट विल बी द रेशियो, देयरफॉर रेशियो इज व्हाट, रेशियो इज क्या हुआ, रेशियो इज m/n इज इक्वल टू व्हाट 2:7। ओके सो 2:7 रेशियो में उसने डिवाइड किया। ओके कुछ भी नहीं, कुछ किया क्या हमने, कुछ नया किया क्या, नहीं किया, ओनली हमने फॉर्मूला लगाया। ओके तो कुछ भी डरना नहीं, कुछ भी पूछे ओके सो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है, यू हैव टू सॉल्व। ओके वाई की भी जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या पूछा है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिफ्थ प्रॉब्लम देखो अभी। तो फिफ्थ प्रॉब्लम में दिया पूछा है फाइंड रेशियो इन विच, इसमें दिया है, जस्ट अ मिनट। ओके ओके इसमें है फाइंड रेशियो, रेशियो फाइंड करना है, फाइंड रेशियो इन विच। ओके फाइंड रेशियो इन विच पॉइंट है, पॉइंट P K, 7 divides the segment joining, okay, joining A 8, 9 and B 1, 2। ओके देखो तो उन्होंने क्या दिया है, एक सेगमेंट है ए बी। ओके उसके कोऑर्डिनेट्स है 8, 9 और B के है 1, 2। ओके और पॉइंट P है, फाइंड रेशियो। ओके और देखो P दिया है P। ओके फाइंड रेशियो इन विच पॉइंट P ने क्या किया है, डिवाइड किया है ये सेगमेंट को ज्वाइन करने, ए बी को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को P ने डिवाइड किया है। ओके P के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और हमें क्या पूछा है, दे हैव आस्क्ड अगेन द रेशियो, इस प्रॉब्लम जैसा ही है उसमें रेशियो आस्क। ओके व्हाट दे हैव आस्क्ड, दे हैव आस्क्ड m and n। ओके ओके फाइंड रेशियो इन विच पॉइंट K has 7 and divides the segment। I think they have asked the K also, just a minute। okay okay just a minute। okay they have asked the K also, find K भी we need to find out। okay तो ये क्या हो जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो अभी क्या है, सेम है जैसे हमने इस प्रॉब्लम को किया। ओके x लिखा, सॉल्व किया। ओके यहाँ पे मैंने y को टच भी नहीं किया, पर यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे x गिवन नहीं, यहाँ पे क्या, इस प्रॉब्लम में x या y लेके कुछ भी कर सकते थे, पर इसमें x लेके नहीं कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, y लेके कर पाएंगे। ओके तो y लेके, y का क्या होगा, y का होगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके तो ऐसे करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा। ओके ये पता है आपको क्या है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू y2 यानी 1, सो m इंटू 1 प्लस n इंटू इसको मल्टीप्लाई होगा किसको, जस्ट अ मिनट, ये है मेरा x1 सॉरी x2 y2 एंड ये है x1 y1। ओके तो जस्ट मिनट, m इंटू y2 यानी 2 है। ओके ध्यान से करो। ओके n इंटू y1। ओके तो ये क्या होगा, n इज व्हाट n एंड y1 इज व्हाट 9। ओके सो m प्लस n। ओके तो ऐसे इतने सॉल्व करके वी विल गेट दिस वन। तो देखो कैसे करेंगे होगा, और y की वैल्यू क्या है, y इज गिवन 7, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये होगा 7 से मल्टीप्लाई किया, ये होगा 7m प्लस 7m इज इक्वल टू क्या है, 2m प्लस 9m राइट ना, बराबर लिखना 9m।
देखो तो इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा 7m माइनस 2m एंड ये होगा 9n माइनस 7m। ओके 7m माइनस 2m क्या हुआ, ये हुआ 5m इज इक्वल टू 7, 9 माइनस 7 ये क्या हुआ 2m। सो m बाय n क्या होगा, m बाय n होगा 2/5। ओके तो वी गॉट द रेशियो, जिस हमें रेशियो मिल गया जिसमें ये डिवाइड हुआ है m and n। ओके अभी ये रेशियो को लेके वी कैन फाइंड आउट k। ओके इस रेशियो को लेके k फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो k यानी क्या है, k इज नथिंग बट x। ओके तो x इज इक्वल टू क्या होता है, सेम फार्मूला mx2 प्लस nx1 राइट ना, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके अभी हमारे पास m एंड n भी है तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे m क्या है अपना, दिस इज 2 है एंड दिस इज 5 है। तो ओके तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1 क्या होगा, इट विल बी 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 8 डिवाइड बाय m प्लस n यानी 2 प्लस 5। ओके तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2, 8 5 जा 40 राइट ना। ओके एंड 2 प्लस 5 इज व्हाट 7, सो ये है 42 प्लस 7 6 जा 42 राइट ना। सो यू विल गेट k। ओके सो दिस क्या x यानी क्या है, k है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इज 6। ओके तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके ये 5th प्रॉब्लम है। 6th प्रॉब्लम में दे हैव आस्क्ड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। ओके जॉइनिंग द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिए है और मिड पॉइंट पूछा है, तो क्या यूज करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है, दैट यू कैन डू। ओके एक और प्रॉब्लम है जिसमें दिया है पॉइंट